वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ ट्यूटर फॉर क्लास 11 एंड क्लास 12। देखो आज जो क्वेश्चन है वो डोमेन ऑफ ए फंक्शन पर है। 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लॉग हाफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13। लॉग की डेफिनेशन को पहले रिमेंबर करें। डेफिनेशन क्या है आपकी, लॉग इफ ए अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर है जो कि एक नॉट इक्वल 1 के बराबर है, एक्स अगर पॉजिटिव रियल है तो हम डिफाइन करते हैं कि इफ ए टू द पावर एक्स इक्वल टू एम देन वी डिफाइन एक्स इक्वल टू लॉग ए एम। दस लॉग ए एक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन बेस इज नॉट इक्वल 1 एंड पॉजिटिव एंड एक्स ग्रेटर देन 0 और एक्स नॉन जीरो। इसके लिए हम डिफाइन करते हैं। और एक चीज़ है इनइक्वालिटी के ऊपर कि अगर आपका लॉग ए एक्स ग्रेटर लॉग ए बेस वाई, अगर आपका ए बेस ए जो है अगर पॉजिटिव है तो आपका बनेगा एक्स ग्रेटर देन वाई। अगर बेस 1 से छोटा है मतलब 0 लेस देन ए लेस देन 1 है तो बनेगा आपका एक्स लेस देन वाई। ठीक है, तो पहले देखो ये जो एफ एक्स है ये डिफाइन होगा। कब डिफाइन होगा? पूरा चीज़ अंडर स्क्वायर रूट है, मतलब पहला मतलब कि ये वैल्यू आपका पॉजिटिव होना चाहिए और नॉन जीरो भी होना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो ये चीज़ लॉग हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x 7x माइनस 13, ये चीज़ आपका क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए विथ दिस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13, ये भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तब ये डेफिनेशन होगा। अब देखो 1 की जगह हम लिख सकते हैं लॉग हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 ग्रेटर देन लॉग हाफ 1। हम जानते हैं कि लॉग 1 फॉर एनी बेस उसका जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर होता है। तो अब ये डेफिनेशन की तरफ देखें, लॉग बेस ए एक्स ग्रेटर लॉग ए बेस वाई। अगर आपका बेस 1 से छोटा है और पॉजिटिव भी है तब आपका बनेगा एक्स लेस देन वाई। तो ये हाफ है बेस जो कि 1 से छोटा है, तो ये इक्वालिटी क्या किस तरह आएगी आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 लेस देन 1 दिस वन। ठीक है, तो यह इसे इधर ले आए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 नेगेटिव। तो इसे अगर फैक्टराइज करें एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 नेगेटिव, तो ये x कॉमनली x माइनस 4 3x माइनस 4 दैट इज़ नेगेटिव, और ये आपका बनेगा x माइनस 3 ऑन x माइनस 4 दैट्स नेगेटिव। ओके, तो एक नंबर लाइन ड्रा करें और इसे x इक्वल टू 0 पुट करें, x माइनस 4 0 पुट करें तो हमें मिला x 3 और 4। तो ये मान लो हमारा 3 है और ये हमारा 4 है। तब ये पूरा नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 3 इंटरवल में हम सब डिवाइड कर दिया। एक तो है माइनस इन्फिनिटी टू 3 और दूसरा 3 टू 4 और तीसरा 4 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है इसे हम मानते हैं कि ई एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4। हम किसके लिए सर्च कर रहे हैं? सॉल्यूशन एंड नेगेटिव के लिए। ओके, तो देखो मैंने लेट किया कि हमारा एक्स जो है वो माइनस इन्फिनिटी से 3 तक है, तो माइनस इन्फिनिटी से 3 तक कोई एक नंबर पकड़ लो। जैसे x इक्वल टू 0, ये माइनस इन्फिनिटी से 3 तक एक नंबर 0 है। आप चाहो किसी एक को भी पकड़ सकते हो, तो यहाँ पर रखो 0 रखा
तो ये तो बनेगा आपका माइनस का 3 और ये बनेगा आपका माइनस का 4 मतलब +12। तो इस साइड सॉल्यूशन क्या है आपकी +12 साइन के साथ। आइए हमने x ली इस इंटरवल से 3 to 4, इस इंटरवल से अगर मैंने x ली तो कोई एक नंबर पकड़ लो इस इंटरवल में जो बिलोंग करता है। जैसे x = 3.5 इस इंटरवल पर है तो यहाँ पर रखे तो ये 3.5 यहाँ पर रखने से ये 3.5 - 3 मतलब पहला ब्रैकेट तो आपको प्लस साइन देगी और ये 3.4 - 4 दूसरी ब्रैकेट जो है आपको माइनस देगी, मतलब रिज़ल्ट आपका नेगेटिव आएगा। तो ये नेगेटिव आया, लिखा मैंने। तब तीसरा इंटरवल अगर हमने x सर्च की कि 4 to ∞, तो 4 to ∞ कोई एक नंबर ले लो। जैसे मान ली मैंने x = 5 तो रखो इस यहाँ पर, तो E5 यहाँ पर रख ले से 5 - 3 मतलब +2। हमें बस साइन से मतलब है, नंबर से कोई मतलब नहीं। तो ये तो ये ब्रैकेट आपका x = 5 रखने से प्लस साइन देगी, ये ब्रैकेट भी आपको प्लस साइन देगी। तो प्लस प्लस मतलब प्लस, तो इस साइड क्या आया प्लस। हम सॉल्यूशन किसके लिए सर्च कर रहे हैं, नेगेटिव के लिए। कहाँ पर बना ये, सिर्फ 3 to 4 इस इंटरवल पे। तो देयरफॉर हमारा जो डोमेन होगा वो 3 से लेकर 4 तक होगा, ठीक है। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन x बिलोंग्स टू 3 to 4। अगर यही इक्वेशन अगर हम एक रिज़ल्ट देखें कि अगर इफ़ a आपका कोई पॉजिटिव वैल्यू है विथ ax² + bx + c क्वाड्रेटिक फ्रॉम जो है नेगेटिव है, अब नेसेसरी कंडीशन है इज़ पॉजिटिव, तब आपका x का जो रेंज आएगी वो अल्फ़ा, बीटा पर आएगा। वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0, ठीक है। जैसे कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें x = 3 और 4 मिलेगी। ये रिज़ल्ट है, यूज़ कर सकते हैं हम इसका, इसी के यूज़ करके तो थोड़ा टाइम बचेगी। अगर दूसरा रिज़ल्ट देखो, अगर आपका a पॉजिटिव है और हम सर्च कर रहे हैं ax² + bx + c ओ भी > 0 के लिए, ठीक है। तब आपका जो x की रेंज आएगी वो -∞ to अल्फ़ा यूनियन बीटा to ∞, where alpha and beta are the root of ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो हमें निकलने के लिए क्या बोला, x² - 7x + 12 हमें नेगेटिव के लिए सर्च करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब a = कितना है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये तो पॉजिटिव है। तो ये पहला वाला इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर जाएगी और इससे सॉल्यूशन करने से हमारे पास आया x = 3 और 4, देयरफॉर द डोमेन इज 3 to 4, ओके। अब दूसरी क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डोमेन ऑफ f(x) = log 0.3 मॉड्यूल x - 2 डिवाइड मॉड्यूल x। वही देखो, पहली बार जो log 0 जो होता है वो अनडिफाइन होता है, और अगेन log ax > log ay, अगर हमारा बेस जो है 1 से बड़ा है तो ये इक्वेशन x > y बनेगी। अगर बेस 1 से छोटा है और पॉजिटिव है तो इक्वेशन x <y बनेगी, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है वो एक स्क्वायर रूट के अंदर है, तो मतलब पहली बात तो क्या बनेगी, स्क्वायर के अंदर नेगेटिव नहीं बन सकती फॉर रियल, और ये मॉड्यूलस x डिवाइड मॉड्यूल x, ये क्या बनेगी आपका इस तरह बनेगी, ठीक है ना। तो देखो हमने यहाँ पर जो मॉड्यूलस x है, ये देखो log 0 क्या है हमारे पास अनडिफाइन होता है, तो मतलब x - 2 क्या नहीं बनना चाहिए, 0 नहीं बनना चाहिए, और देयरफॉर x ≠ = 2 बनना चाहिए, ठीक है। और एक क्या बनेगी, हमारा जो मॉड्यूलस x है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r - 0, क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि ये चीज़ रूट के अंदर है। तो अगर नेगेटिव लेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगी, तो ये मॉड्यूलस x
पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मॉडुलस एक्स ऑलवेज पॉजिटिव भी होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये चीज़ क्या है, हमारे पास पॉजिटिव है, तो मतलब log 0.3 मॉड्यूल x माइनस 2 ये क्या आएगी, हमारा पॉजिटिव आएगी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, क्योंकि ये चीज़ पॉजिटिव है और रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकती, तो ये भी पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये चीज़ जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो वही बात आ गई फिर 0.3 मॉड्यूल x माइनस टी ग्रेटर दैन इक्वल log 0.3, क्योंकि हमें पता है log 1 का वैल्यू होता है 0 होता है एनी बेस विथ रिस्पेक्ट टू एनी बेस। तो ये तो आपका a है और a कितना है 0.3, ये 1 से छोटा है, तो मतलब ये बनेगा आपका मॉड्यूल x माइनस 2 लेस देन और इक्वल 1, ठीक है। तो ये बना आपका -1 लेस देन इक्वल x माइनस 2 लेस देन +1, और ये 2 को इधर ले आए तो -1 + 2 लेस देन और इक्वल x लेस देन और इक्वल ये 2 1 + 2, तो ये बना आपका 1 लेस देन इक्वल 2 लेस देन और इक्वल 3। अब देखो ये हमारी 1 है, ये हमारी 3 है। अपने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि हमारे यहाँ x नॉट इक्वल 2 लेकर जाना पड़ेगा, तो ये x तो 2 है, तो मतलब यहाँ पर नहीं आ सकती, क्योंकि अगर यहाँ पर मैंने x इक्वल टू 0.3 यहाँ के x की जगह 2 रखा, तो ये तो बनेगा आपका 0.3 log 0, ठीक है। log 0 तो अनडिफाइन होता है, मतलब ये 2 पे हमारी फंक्शन जो है वो डेफिनेशन फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। तो ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल को हमने तो देयरफॉर अगर ये आया विथ x नॉट इक्वल 2, तो हमारा जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा आपका 1 से लेकर 2 ओपन इंटरवल यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक यूनियन 2 to 3, ठीक है। तो ये हमारा बन गई जो इस क्वेश्चन का डोमेन ऑफ x बिलोंग्स टू 1 to ओपन इंटरवल 3 यूनियन 2 to ये हमारा डोमेन बनकर आ गई, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखें, क्या दिया, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। वही डेफिनेशन log x की जो डेफिनेशन होता है, पूरा चीज़ क्या है, रूट स्क्वायर रूट के अंदर है, मतलब रियल नंबर के लिए इस स्क्वायर का वैल्यू ऑलवेज, रूट की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, रूट के अंदर जो है अंदर वाला चीज़। तो देयरफॉर आपका डेफिनेशन होल्ड करेगी इफ़ log 10 बेस x 2 डिवाइड 3 log 10 बेस x, ये हमारी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इस x को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, विथ log 10x 2 3 माइनस log 10 बेस x, ये चीज़ आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अगेन ये x भी आपका क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ओके। तो देखो तो फिर वही फॉर्मूला log a x ग्रेटर देन log a y, इफ़ हमारा जो बेस है अगर वो 1 से बड़ा है तो हमारा पास इनइक्वालिटी कुछ इस तरह आएगी। तो ये तो ग्रेटर देन और इक्वल 0, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं log 10 1, ओके। तो अप्लाई दिस इनइक्वालिटी, हम लोगों को मिलेगा log 10x 2 3 डिवाइड log 10x, ये हमारी बन गई ग्रेटर देन और इक्वल 1, विथ इन दो कंडीशन log 10x 2 3 log 10 बेस x, हमारा x जो है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ से हमने पुट किया, हम एक लेट कर लेते हैं, log a x हमने a सपोज की,
तो देयरफॉर यहाँ पर आएगा A2 3 माइनस ए, ये हमारा ग्रेटर देन और इक्वल होगा। और यहाँ से गेस किया ये 2 3 माइनस ए, ये कितना है हमारा पॉजिटिव है। तो देखो तो यहाँ से हम जानते हैं कि ए नॉट इक्वल 3 होगा। क्यों? क्योंकि अगर ए इक्वल टू 3 बन गई तो 3 माइनस ए तो 0 बनेगी, और 0 से किसी चीज़ को हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन हमारी पास आ गई। तो इस 1 को इधर ले आए, तो ये 2 3 माइनस ए माइनस 1, ये बना ग्रेटर देन इक्वल 0। तो देखो ये 2 3 माइनस ए, ये ए 6 प्लस 2a ग्रेटर देन और इक्वल 0। 2 1 3, यहाँ से 3 कॉमनली, तो ये बचा आपका a माइनस 2, यहाँ से माइनस ले लो इस तरफ, तो ये माइनस 2 a माइनस 3, ये पॉजिटिव, और ये 3 माइनस 2 से बोथ साइड मल्टीपल करे तो ये नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव बनेगा, क्योंकि इधर नेगेटिव है। ओके, तो और विथ कंडीशन क्या है, ये से भी ले लेते हैं, 3 माइनस ए, ये पॉजिटिव, ज़रूरत नहीं है। तो इससे रियल लाइन पे रखो, ए आपका 2 है और ये समझो आपका 3 है, तो माइनस इन्फिनिटी और ये आपका प्लस का इन्फिनिटी, तो ये पूरा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 3 इंटरवल पे डिवाइड हो गई। एक तो ये अगर मैंने ए को उठाया माइनस इन्फिनिटी टू 2 तक, कोई एक नंबर ले लो, जैसे सपोज करो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक एक नंबर है, जैसे हमने 1 ले ली, और इसे हम ई पुट कर देते हैं कि हमारा जो ई ए है वो है हमारा a माइनस 2 a माइनस 3, और हम सर्च किस लिए कर रहे हैं, लेस देन और इक्वल 0 के लिए। तो a इक्वल टू 1 एक नंबर मैंने माइनस इन्फिनिटी से 2 से उठाया, तो यहाँ पर रखो, तो ये e इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 2, ये 1 माइनस 3, तो ये माइनस 1 माइनस 2 मतलब प्लस हाफ। ठीक है, तो इस साइड तो प्लस आ गई। ओके, अब यहाँ से एक नंबर उठाओ कि हमने अगर a को लिया, ये जो है माइनस 2 माइनस ए नॉट इक्वल 3, मतलब यहाँ से 3 को निकालना पड़ेगा, तो ये 2 ओपन ब्रैकेट बनेगी यहाँ पर, क्योंकि हम a इक्वल टू 3 नहीं ले सकते अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, क्योंकि 0 से हम भाग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कोई एक नंबर ले लो, यहाँ से यहाँ तक मैंने एक नंबर ली 2.5, अब रखो यहाँ पर 2.5 ए की जगह ई 2.5। ओके, तो ये बना आपका 2.5 माइनस 2, ये 2.5 माइनस 3, 2.5 मतलब यह तो आया 0.5 और यहाँ पे आया माइनस 0.5, तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आया, नेगेटिव साइन आया, तो इस साइड तो यहाँ पर नेगेटिव बनेगा। ओके, अब एक अगर हमने ए को उठाया माइनस 3 टू इन्फिनिटी, तो 3 टू इन्फिनिटी कोई एक नंबर ले लो, जैसे हमने लिया 4, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 ली, तो यहाँ पर रखो E4 इक्वल टू 4 माइनस 2, ये 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 2 प्लस 2 आएगी, ये प्लस 1 आएगी, रिज़ल्ट आपका प्लस आएगी। ठीक है, तो हम सर्च किस लिए कर रहे थे, नेगेटिव के लिए, और ये नेगेटिव किस इंटरवल पे आया, सिर्फ यहाँ से नेगेटिव आया, इस साइड भी पॉजिटिव है, इस साइड भी पॉजिटिव है, तो देयरफॉर हमारी ए कितनी आई, 2 लेस देन और इक्वल ए लेस देन 2 लेस देन इक्वल ए लेस देन 3, इस इंटरवल पे आया। ओके, हमने ए क्या माना था, हमने ए को लिखा था log 10 बेस ए इक्वल टू हमने एक्स मान ए माना था, तो ये 2 लेस देन इक्वल log 10 बेस ए लेस देन 3, तो दिस इम्प्लाई 10 क्यू स्क्वायर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ log 10 की पावर क्यू। ठीक है ना, तो
ये सॉरी ये x है हमारी x, तो x बिलोंग्स टू कितना आया हमारा 10 की स्क्वायर मतलब 100 और ये हमारा 1000। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन होगी वो डिमांड होगी वो 10 से लेकर 1000 की ओपन इंटरवल पे। ओके, अब देखो चौथा प्रॉब्लम क्या है कि फाइंड द डोमेन ऑफ लॉग दिस। ठीक है, तो ये सिंपल डेफिनेशन लॉग अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये आपका बेस मान लो a है और ये आपका कैपिटल X है। तो हमारी जो लॉग fx डिफाइन होगी, कब डिफाइन होगी, x माइनस 4 क्या होगी, पॉजिटिव होगी, विथ x माइनस 4 नॉट इक्वल 1 होना चाहिए और ये ब्रैकेट वाला एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, तो मतलब x ग्रेटर देन 4 विथ x नॉट इक्वल 5 एंड एक्स स्क्वायर 11x प्लस 24 पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसे फैक्टर करें, फैक्टर करने से हमारी एक्स स्क्वायर ये 8x ये 3x 24 ये पॉजिटिव, तो ये हमने x कॉमन ली, ये 3x माइनस 8 पॉजिटिव, तो मतलब x माइनस 8 x माइनस 3 हमारा क्या है, पॉजिटिव है। ओके, तो देखो इनिशियल कहाँ से हैं, x ग्रेटर देन 4 से स्टार्ट होना पड़ेगा, तो ये हमारा x इक्वल टू 4 है और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। x 5 नहीं बनना चाहिए तो रियल लाइन से 5 हटा दी, और ये है आपका x इक्वल टू 3 पर भी हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे स्टार्टिंग पॉइंट 4 है, तो इस साइड तो कट हो गया, यहाँ पर नहीं आ सकती, और ये आपका जो है वो 8 है। ठीक है ना, तो यह इस फॉर्म तो इसे तो आप भूल ही जाओ, तो हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो 4 से 8 तक कोई एक नंबर 5 को छोड़ दो, एक नंबर मैंने रखा x इक्वल टू 7 रखने से यहाँ पर रखो 7, तो पहला ब्रैकेट आपको नेगेटिव देगा और दूसरा ब्रैकेट आपका पॉजिटिव देगा। रिज़ल्ट क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, मतलब यहाँ तो आपका नेगेटिव है। तो अगर हमने x उठाया कि ये 8 टू इन्फिनिटी यहाँ से कहीं से, जैसे x इक्वल टू 9 रखो यहाँ पर, तो पहला ब्रैकेट आपको प्लस देगी, दूसरा ब्रैकेट भी प्लस देगी, मतलब यहाँ प्लस आएगी। ठीक है ना, तो देयरफॉर हमारी जो x की रेंज है वो इन्फिनिटी से 8 से लेकर इन्फिनिटी तक है। तो इस प्रॉब्लम की जो डोमेन होगी वो आपका बिलोंग करेगी 8 से अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है।